हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इवन दो, व्हाइल, व्हेन, सो दैट, वंस का यूज़ करना सिखाएंगे। ये क्या है ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस वर्ड के ऊपर ध्यान दें तो ये सारे वर्ड कनेक्टर कहलाते हैं या जिसे हम क्लाउज भी कहते हैं। तो ये क्लाउज वर्ड्स होते हैं या कनेक्टर वर्ड भी कह सकते हैं। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किन के लिए, जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं तो आपको यही आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम आपको वन बाय वन करके सेंटेंस के भी एग्जाम्पल देंगे और समझाएंगे। अब रही बात कि ये वर्ड कैसे यूज़ करेंगे, तो देखो यूज़ करना बहुत आसान है। जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हो तो सबसे पहले ज़रूरी जो होती है इंग्लिश की कि वो आपके ऊपर आप प्रैक्टिस कैसा किए हो। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस कर लोगे, जितने ज़्यादा टाइम आप याद करके माइंड में फिट कर लोगे, बोलते समय वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आने लगेगा। यही एक तरीका है इंग्लिश बोलने का और किसी भी चीज़ को यूज़ करने का। ठीक है, बाकी ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ कहाँ पे यूज़ होता है, इसकी मीनिंग क्या है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये सभी वर्ड हमने क्या बताया आपको कि ये क्लाउज वर्ड है और जिसे हम आमतौर पर एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है, दो सेंटेंस या दो वर्ड को जोड़ना। यहाँ पर सेंटेंस हमने लिख दिया है, इस पे हम आपको थोड़ा समझाएंगे। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, दो वर्ड या दो सेंटेंस को जोड़ना और इससे हमारे सेंटेंस लंबे बनते चले जाते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने लिखा है आई एम रिच। ठीक है, उसके बाद रेड में बिकॉज लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है आई अर्न मनी। ठीक है, अब सबसे पहले आई एम रिच एक सिंपल सेंटेंस है जो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो सिंपल सेंटेंस आप बनाना जानते हो, आप टेंस अगर प्रैक्टिस की हो तो टेंस से रिलेटेड सेंटेंस बनाना जानते हो। ठीक है, आप वॉइस से रिलेटेड सेंटेंस बना लेते हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब अगर हमें इन्हीं सब सेंटेंस को जोड़ जोड़ कर बीच बीच में नए वर्ड का यूज़ करके जब हमें अंग्रेज़ी बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे, आज इसी पे हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और ये कितना अच्छा होगा अगर आप ये चीज़ पे प्रैक्टिस करते हो। ठीक, तो आप देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया है, ये बिकॉज है जो कि क्लाउज वर्ड का हिस्सा है जो दो सेंटेंस या दो वर्ड को जोड़ता है। तो यहाँ पे इसने किसको जोड़ा है, आई एम रिच को जोड़ा है और आई अर्न मनी को जोड़ा है। मैं धनी हूँ, आप आराम से बोल दोगे आई एम रिच। मैं कमाता हूँ, आप आराम से बोल दोगे आई अर्न मनी। ठीक है, ओके। लेकिन अगर आपको ये बोलना पड़े मैं अमीर हूँ क्योंकि मैं कमाता हूँ, तो ये एक अलग सेंटेंस हो गया, एक लंबा सेंटेंस। तो हम क्या बोलेंगे, आई एम रिच, मैं अमीर हूँ, बिकॉज क्योंकि मैं कमाता हूँ, बिकॉज आई अर्न मनी, क्योंकि मैं मनी पैसा कमाता हूँ। तो इसी तरीके के सेंटेंसेज हम अब आगे सीखेंगे कि इवन दो का यूज़ करके कैसे बनाना है, वाइल का यूज़ करके कैसे बनाना है, व्हेन का यूज़ करके कैसे बनाना है, सो दैट का यूज़ और वंस का यूज़ कैसे करना है। आप इसकी प्रैक्टिस कर लो डेफिनेटली। 5 वर्ड अगर अभी आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर नेक्स्ट डे 5 ऐसे करके ये ज़्यादा अच्छे से आपके माइंड में फिट होगा। अब चलिए हम वन बाय वन करके आपको समझाना शुरू करते हैं। ओके, अब देखो पहला हमारा क्या है, इवन दो। क्या है, इवन दो। ठीक है, तो इवन दो वर्ड है, आप इसको याद करो, इवन दो, इवन दो, इवन दो। ठीक है, और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, भले ही। ठीक है, ये याद रखेंगे कि भले ही। अब देखो सेंटेंस में हम कैसे बनाएंगे, जब भी आप सेंटेंस बोलते हो ना तो हिंदी में जैसे बोलोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे भले ही का यूज़ होगा कि यहाँ पर क्या चीज़ का यूज़ होगा। ओके, अभी हम चलेंगे आगे भी बताएंगे। तो जब आप हिंदी में भले ही का यूज़ देखोगे तो वहाँ पे आंख बंद करके इवन दो का यूज़ कर देंगे। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे इवन दो का मतलब होता है भले ही। एक सेंटेंस देखते हैं कि भले ही तुम अमीर हो, मैं पैसे नहीं मांगूंगा। मतलब क्या हुआ कि भले ही तुम अमीर हो, मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे भले ही हमने बोला है तो जाहिर सी बात है हमें सोचने की क्या ज़रूरत है। हम आंख बंद करेंगे और क्या यूज़ करेंगे, इवन दो। बट सेंटेंस को कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, भले ही तुम अमीर हो, मैं पैसे नहीं मांगूंगा, पहले ये बोलना है, फिर इवन दो यूज़ करके ये बोलना है। ठीक है, ये वाला सेकेंड टाइम में यूज़ करना है। तो पहले क्या बोलेंगे, मैं पैसे नहीं मांगूंगा, आई वॉन्ट आस्क फॉर मनी। आस्क फॉर यानी मांगना होता है, एक फ्रेजल वर्ब है ये। ठीक है, तो आई वॉन्ट, पहले हम इरेज साफ कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ओके, तो आई वॉन्ट आस्क फॉर मनी, मैं पैसे नहीं मांगूंगा, इवन दो
यू आर रिच, भले ही तुम अमीर हो मैं पैसे नहीं मांगूंगा। तो आई वॉन्ट आस्क फॉर मनी इवन दो यू आर रिच। अगर हमको बोलना है भले ही तुम आए लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तो आई वॉन्ट टॉक टू यू इवन दो यू केम। क्लियर हो गया? तो अब भले ही का यूज समझ गए। अब आप अपने आप से सेंटेंस बनाओ और भले ही का यूज करो। अब नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो वाइल, ये वाइल कहलाता है। वाइल का मतलब होता है जबकि, ठीक है। तो जब हम सेंटेंस बनाते हैं लंबे सेंटेंस तो हमें इन सब वर्ड की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम वाइल का प्रैक्टिस करेंगे कि वाइल का मतलब होता है जबकि। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे देखो, उसने मुझे 5 रुपए नहीं दिए, ठीक है, जबकि उसके पास 10 रुपए थे, ठीक है। हम पहला सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। ही डिडंट गिव मी 5 रुपीज़, यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने सेंटेंस कंप्लीट किया। क्लियर हो गया? सिंपल सेंटेंस बन गया कि ही डिडंट गिव मी 5 रुपीज़ जबकि उसके पास। ओके, तो अब जबकि के लिए हम क्या बोलेंगे कि वाइल ही हैड 10 रुपीज़, ठीक है, जबकि उसके पास 10 रुपए थे, ठीक है। अगर हम कोई और सेंटेंस बनाए और जबकि आ रहा है तो वाइल यूज़ कर देंगे, है ना। जैसे मान लो अगर हमको बोलना है कि ही डिडंट हेल्प मी, सॉरी, उसने मेरी मदद नहीं की जबकि वो कर सकता था, ठीक है। ही डिडंट हेल्प मी वाइल ही कैन डू, ठीक है। तो क्या हुआ, जबकि के लिए हमने क्या लगा दिया, वाइल लगा दिया। तो आप जब सेंटेंस बोलते हो जबकि का यूज़ करना है, वाइल यूज़ कर देंगे सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखो अब क्या है, व्हेन। व्हेन क्वेश्चन वर्ड होता है जिसका मतलब कब होता है, लेकिन इसका एक मीनिंग जब भी होता है, जब, ठीक है। तो ये क्लाउज के रूप में यूज होता है, तो जब इसकी मीनिंग आ जाती है। और क्लाउज में जब यूज होगा तो याद रखना इसके बाद सीधे कोई भी सब्जेक्ट आएगा, ना कि वर्ब। जैसे यू एक सब्जेक्ट है, ठीक है, यू एक सब्जेक्ट है तो यू आ जाएगा, ना कि आर आएगा। इज एम आर जो है ना वो क्या है, ओके। तो यहाँ पर जब भी व्हेन का यूज जब के सेंस में होगा तो याद रखना कि आपका सब्जेक्ट उसके बाद आएगा। या जब आप हिंदी में जब बोल रहे हो तो आप आंख बंद करके व्हेन यूज कर देना, और व्हेन के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा आप वो सब्जेक्ट रखोगे। अब यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि कैसे। जैसे देखो, जब मैं, तो यहाँ पे जब से शुरू हुआ और सब्जेक्ट क्या आ गया, मैं। तो जैसे ही जब आ जाए और कोई भी सब्जेक्ट होता है, मान लो यहाँ पे तो मैं है तो मैं आ गया, ठीक है। तो आप जब के लिए व्हेन यूज करेंगे और सब्जेक्ट मैं है तो आई यूज करेंगे। अगर यहीं पे होता जब तुम तो यहाँ पे व्हेन यू। अगर यहीं पे होता जब वह तो हो जाता व्हेन ही, ना कि व्हेन वाज ही। व्हेन वाज ही अगर होता तो वो क्वेश्चन जो है इंटेरोगेटिव में चला जाता। तो या समझ में आ गया कि जितने क्वेश्चन वर्ड हैं उनके एक क्लाउज मीनिंग भी है। तो जब भी वो क्लाउज मीनिंग बताएंगे तो वहां पर उन सारे क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको सब्जेक्ट ही यूज करना होगा, ना कि वर्ब। वर्ब उस सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि जब मैं कक्षा 10 में था, ठीक है, तो यहाँ पे क्लाउज वर्ड शुरू में यूज कर दिए हैं जब को, कि व्हेन आई वाज इन क्लास 10, है ना। व्हेन आई वाज इन क्लास 10, जब मैं कक्षा 10 में था, मैं बहुत बुद्धिमान था। आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट, आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका व्हेन जो है वो पहले आ गया, बट व्हेन का यूज किस सेंस में किया गया है, जब के सेंस में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे है सो दैट, ठीक है, क्या है, सो दैट। सो दैट का मतलब होता है ताकि, ठीक है। अब ये ताकि क्या होता है समझते हैं। तो जब भी आपको हिंदी में ताकि का सेंस दोगे तो आप आंख बंद करके सो दैट वर्ड यूज कर देना। अब यहाँ पे सेंटेंस पे जब हम समझेंगे तो हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पे देखो, जैसे है कि मैं सही तरीके से पढ़ता हूँ ताकि परीक्षा पास कर सकूं। तो मैं क्यों पढ़ता हूँ, ताकि मैं परीक्षा पास कर सकूं। तो ये ताकि का जो सेंस होता है इस तरह का सेंटेंस में, तो वहां पे इंग्लिश में सो दैट का यूज करते हैं। ओके, तो सो दैट की मीनिंग पता हो गई। अब हम समझ गए सेंटेंस में क्या होगा कि जहां पे ताकि देना है आप दे दोगे। देखो, मैं सही तरीके से पढ़ता हूं तो इसका क्या हो जाएगा, आई स्टडी प्रॉपरली। तो हर जगह पे आपका जो सेंटेंस होता है ना वो सिंपल ही होता है, बट आपके ये जो वर्ड है क्लाउज वर्ड ना, ये बहुत मायने के होते हैं। अगर ये प्रैक्टिस हो गया तो आप समझोगी बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई स्टडी प्रॉपरली, मैं सही तरीके से पढ़ता हूँ ताकि परीक्षा पास कर सकूँ। ताकि मैं परीक्षा पास कर सकूँ, मैं ही तो पढ़ रहा हूँ ना, तो मैं ही ना। तो आगे हम बोलेंगे सो दैट आई कैन पास माई एग्जामिनेशन, या आई कैन पास द एग्जामिनेशन, सॉरी, है ना, आई कैन पास द एग्जामिनेशन। तो सो दैट का समझ में आ गया कि सो दैट जब भी ताकि के, है ना। मैं वहाँ जाता हूँ ताकि मैं समझूँ,
आई गो देयर सो दैट आई अंडरस्टैंड, है ना। मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ ताकि मैं अच्छी अंग्रेजी बोल सकूँ। आई स्पीक इन इंग्लिश सो दैट आई कुड स्पीक वेरी वेल। बात समझ में आ गया। ताकि के सेंस में जहाँ जहाँ पे हमें लगेगा सो दैट पुट करते चले जाएंगे। अब हम नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये लास्ट है जो कि वंस है, और वंस का मतलब होता है एक बार, ठीक है, एक बार। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इस वंस का यूज़ कैसे होता है। आप जब रीडिंग देते हो तो आपको वंस वगैरह ये सारे वर्ड देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे हम वंस सीख रहे हैं तो आप वंस के बारे में बात करेंगे। वंस की मीनिंग होती है एक बार। जब भी आप कहानी बोलते हो तो वहाँ पे आप देखते हो जैसे कि एक बार की बात है, अगर ये बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, ठीक है। क्या बोलेंगे, वंस ONCE हो गया, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, एक बार मैं रांची गया, मुझे बहुत मज़ा आया, ठीक है। अब ये जो एक बार है ना, कभी भी कोई भी चीज़ में एक बार का अगर सेंस आएगा तो हम ऐसे आमतौर पे मैं एक बार खेला, आई प्लेड वन टाइम बोल सकते हैं, लेकिन वंस, ठीक है, वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वंस। तो जैसे कि यहाँ पे एक बार मैं रांची गया तो हम क्या बोलेंगे, एक बार को पहले बोलेंगे कि वंस आई वेंट टू रांची, एक बार मैं रांची गया। आई इंजॉयड वेरी मच, और मुझे क्या हुआ, बड़ा मज़ा आया। तो आपको वंस का भी यूज़ करना समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, और हम कोशिश करेंगे कि छोटा वीडियो ही बनाएं ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।